जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी प्रभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों की यही अरदास, सर्वदा भला होवे, सर्व सुख होवे, सबके कार्य रास हो, सबके मन में शांति हो, परम शांति को सब प्राप्त हो। गुरु जी के आशीर्वादों में रहें, गुरु जी के श्री चरणों में उनकी प्रेमा भक्ति, उनसे अरदासों में मांगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस पृथ्वी पर आने के अपने मकसद को सार्थक कर ईश्वर की, परमात्मा की हम जो आत्माएं हैं, परमात्मा से शुरू हुए सफ़र जो हमें गर्भ में छोड़ गया और मृत्यु के समय लेने भी हमारे परमपिता परमात्मा ही आएंगे, तो उसी परमात्मा की जो हम आत्मा हैं उन्हीं से ही आकर उन्हीं तक पहुँचने तक की यात्रा, बाकी सब कालचक्र। आज गुरुजी ने मुझे भाव डाले और ये कल से गुरुजी मुझे डाल रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने कुछ उन शब्दों को व्यक्त करूं जो हमारे कर्मों से संबंधित हैं। कि जब हम जाप करते हैं, जब हम पाठ करते हैं, जब हम सिमरन सुनते हैं, जब हम 4 पहर की या 8 पहर की वरदानी भक्ति हमें प्रभु से प्राप्त हो जाती है, जो हमारा सूरत में पाठ चलना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे कर्म जो हैं वो संचित हैं या वो क्लेंस हो रहे हैं या वो हम में से निकल रहे हैं, हमारे आत्मा में से विकार जो हैं या आत्मा का जो भार है वो कम हो रहा है, वो कैसे पता चले? देखिए, सब संगतों को देखिए, दुनिया ईश्वर की ही बनाई हुई है, हर एक सॉल ईश्वर की और इंटरकनेक्टेड है। ये जो अर्थ है जिसको हम भूलोक और मृत्युलोक या माया लोक बोलते हैं, इसमें जितनी भी आत्माएं हैं, वी आर ओनली सेल्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, हम सब सेल्स हैं, ठीक है, विच आर इंटर इंडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड मच डीपली, ठीक है। इसी वजह से गुरुजी साहब हमेशा बोलते, कभी किसी को माड़ा मत बोलिए, किसी के साथ माड़ा मत करिए, हमेशा सबका अच्छा सोचिए। उसका कारण ये है क्योंकि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सो इफ़ वी गिव सम काइंड ऑफ ट्रिगर टू another soul, and if we are saying the bad words to the others and we are thinking bad for the others, that means कि we are doing the same things for ourselves, not for the others, because we all souls are one। and गुरु महाराज जी ने ही सिखाया है और अपने श्री मुख से ये शब्द बोले हैं, रब एक है, सब एक है। तो कभी किसी का बुरा मत कीजिए, नहीं तो आपका बुरा होना निश्चित है, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप अपना स्वयं का बुरा कर रहे हैं। तो कैसे पता चले कि किसके ज़्यादा कर्म संचित है या किसी के कम हुए या किसी के ख़त्म हुए ईश्वर की तरफ से? आप कभी भी आराम से बैठ के इस बात को सोचना कि आपको थॉट्स कितने आ रहे हैं, विचार कितने प्रोसेस हो रहे हैं आपके माइंड में, आपके हार्ट में। आप सारा दिन सोच रहे हैं या उठते ही आपके दिमाग में कैसे नेगेटिव विचार अभी प्रोसेस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बंद ही नहीं हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके अभी जो कर्म हैं वो संचित हैं। पाठ आपका सही दिशा में नहीं हो रहा है, आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस अभी भी वर्डली है और समर्पण आपका नहीं है। इस वजह से जो ये कर्म हैं आपके संचित, ये हमारे विचार हमें दर्शाते हैं कि अगर हमारे विचार बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी भी हमें आ रहे हैं पाठ करने के बाद, दैट मीन्स कि वो हमारे कर्म अभी भी क्लेंस नहीं होने शुरू हुए। फिर उसके बाद आप ये चेक कीजिए कि आपके थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो बैक टू बैक कितने आ रहे हैं आपको, मतलब ओवर थिंकिंग आप कितनी कर रहे हो, एक ही पॉइंट के ऊपर या मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर आप कितनी थिंकिंग कर रहे हो। दैट ऑल्सो शोज़ कि आपके जो कर्म हैं अभी वो संचित हैं, अभी वो आपने स्टोर करके रखे हुए हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके हार्ट में, आपके माइंड में, राइट। और जिनको ये विचार आने कम हो रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, उनका वेग कम हो रहा है, उनका मल्टी प्रोसेसिंग अब रुक रही है, अब मतलब स्लो प्रोसेस में आ गया है। और किसी का ऐसा भी हुआ होगा कि गुरुजी के साथ बैठकर गुरुजी की तरस हुई और उनके ध्यान में और सारा दिन सिमरन सुनने, जिन्होंने गुरुजी के आदेश कंप्लीटली माने, सरेंडर करके कि 8 प्रहर की भक्ति श्वास श्वास सिमरन करके, उनके विचार इतने शुद्ध हो जाएंगे, इतने शुद्ध हो जाएंगे कि उनके विचारों पर उनकी विजय प्राप्त हो जाएगी। दे कैन कंट्रोल देयर थॉट्स। कल भी मैंने एक वीडियो में एक बात बोली थी कि थॉट्स ऑलवेज रेज इन अवर माइंड
and if we are not present there, if we never show our presence there, those thoughts are never connected with us. Those are only the rising thoughts जो हमारे दिमाग में सिर्फ उठ रहे हैं, वहाँ पे होना ना होना वो हमने तय करना है. इफ़ वी आर प्रेजेंट दैट मीन्स कि मल्टी प्रोसेसिंग होएगी, और वही है कि हमारे कर्म नहीं साफ़ हो रहे. और अगर अपने आप को आप उससे डिटैच करेंगे, आप ये सोचेंगे कि दीज विल बी प्रोड्यूस्ड in our mind, but we will never show our presence in those thoughts. हम उन विचारों में अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे. आ रहे हैं, उसको आते आते वो भस्म हो रहे हैं. जो भस्म हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? जो जल रहे हैं, जो आपके विचार, अगर आप इतनी सक्षमता अपने अंदर लेकर आएंगे, दैट मीन्स कि जो सिमरन की आग है वो उन विचारों को भस्म कर रही है. और जिस दिन ये थिंकिंग पैटर्न्स और जितनी ज़्यादा सोच और जितने ज़्यादा थॉट्स प्रोसेसिंग आपकी बंद होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर ने आपके जो कर्म हैं, कर्मों से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं नेगेटिव, वो उन्होंने क्लेंस करने शुरू कर दिए हैं. ये सबसे बढ़िया तरीका है जो गुरु महाराज जी ने समझाया. देखिए, सेल्फ लव, गुरु जी कहते हैं कि हर एक आत्मा अपने आप में अपने को प्यार करे, सेल्फ लव पर आए, अपने ट्रू सेल्फ पर आए, अपनी अवेकनिंग पर आए. यहाँ धरती पर हमें ये मौज मस्तियाँ करने के लिए नहीं भेजा गया है. धरती पे भेजा गया है जो हम ही सॉल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर आए हैं कि एक मौका हमें दीजिए. पता नहीं कितनी लाख योनियों के बाद ये समा आया कि महासदाशिव जो अविनाशी निराकारी इतनी बड़ी महाशक्ति ब्रह्मांड की गुरु रूप में हमारे जीवन में आई, और इनसे हम एक मौका लेकर आए शिवलोक में कि हमें नीचे भेजिए, अब हमें दोबारा 84 के फेरों में नहीं पड़ना है, हमें अर्जुन कीजिए. तो ईश्वर ने कहा, जा तुझे एक मौका दिया श्वासों का, इस हर एक श्वास को सिमरन में लपेट कर मुझ तक वापस भेज, क्योंकि उधारों की सांस है ये. इन श्वासों की माला पर मेरा नाम जप, एक एक श्वास मुझे वापस भेज, जा मैं तुझे अर्जुन कर दूँगा, मैं तुझे सारे कर्म माफ़ करवा दूंगा, तेरे से थोड़े दुख तेरे कटवाऊंगा, बाकी सारे सुख बनाकर तुझे यहीं धरती का यहीं पे छोड़ के मेरे साथ, हर लोभ को छोड़कर, हर छल को छोड़कर, हर विकार को छोड़कर, कीचड़ में रहकर कमल की तरह मैं तुझे खिलाऊंगा. ये मेरा वादा है तुझसे. पर तुझे ये श्वासों की माला पे मेरा नाम जपना पड़ेगा, जिससे तेरे संचित कर्म जो तेरे विचारों के रूप में तेरे ऊपर हावी हैं वो मैं ख़त्म करूँगा. मेरा वादा है, सिमरन करने का वादा तू कर. ये वादा करके हम लोग नीचे आए, बट भूल गए. स्मृति हमारी हटा दी जाती है, क्योंकि यही तो अवेकनिंग है. हमारी आत्मा अपनी परमात्मा को पहचानेगी या नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज लेकर ही हम यही आते हैं. ईश्वर हमें पग पग पर ये संकेत देते हैं, जब से हम होश संभालते हैं हमारे मैच्योरिटी तक, हमें बार बार वो आध्यात्मिकता के इंडिकेशंस देते हैं. बट वी पीपल आर मच कोटेड विद दीज विकास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, झूठ, मेरा तेरा, छल कपट, झूठ, ये इन सब चीज़ों में फंसकर हम लोग कभी भी अपने परमात्मा की तरफ उनकी याद में जा ही नहीं पाते. और ये हमारी गलती है, ये छल नहीं है. और सेल्फ लव क्या होता है? देखिए, जब ईश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि जब आपको आपके खाली समय में आप आनंद कर रहे हो, बच्चों की तरह आप एक्ट कर रहे हो और अपने हर मोमेंट को आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये है आपको एक बहुत बड़ी क्लीन चिट. जब आपको ये करना आ जाएगा तो ये सबसे बड़ी क्लीन चिट है कि आपका जो आध्यात्मिकता का जो मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं आपके विकार थी वो साफ़ हो रहे हैं. You have to love yourself first. इंस्टेड ऑफ किसी को आप प्यार देने या किसी में प्यार ढूंढने से पहले, जब तक आपके अंदर प्यार नहीं होगा, कोई बाहरी व्यक्ति आपको वो प्यार दे ही नहीं पाएगा, ना ही मिलेगा. आप खुद को कितना एंजॉय कर रहे हो. इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग योर ओन कंपनी, तो दूसरों के साथ आपको कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. जो आउटर वर्ल्ड है वो आपको दुख ही देंगे, परेशानी ही देंगे, रुआसा ही देंगे. वो कोई खुशी किसी रिश्ते से, किसी परिस्थिति से आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी. ईश्वर चाहता है हम अपनी कंपनी को, स्वयं को एंजॉय करना सीखें. हम खुद को सुंदर लगने चाहिए. जो हम सोच रहे हैं ना, वो सोच हमें अपनी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए.
देन यू आर एन्जॉइंग योर और कंपनी। और उसके बाद होता क्या है, ये होता क्यों है? इट हैपन्स बिकॉज आवर नेगेटिव पैटर्न्स, आवर नेगेटिव थाट्स, और जो हमारे साइकिक इम्प्रेशंस एंड नेगेटिव, जो भी हम सिमरन पाठ करते हैं जिसको हम इनर वर्क कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, पाठ और जाप से सब भस्म होते चले जाते हैं, सब भस्म होते रहेंगे जब तक पाठ का ये वरदान हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जब तक सिमरन का सबसे बड़ा वरदान हमारे साथ जुड़ा रहेगा, जो ईश्वर की स्वयं की सुप्रीम लाइट है, ब्रह्म प्रकाश है। तो जब हम ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे, सिमरन पाठ जाप यही एक मार्ग है जो हमें ईश्वर से डीपली कनेक्ट रखता है। तो जब तक हम इसे करते रहेंगे तब हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स होंगे, साइकिक इम्प्रेशंस होंगे, वो भस्म होते रहेंगे। धीरे धीरे आपके विचारों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके अंदर अच्छी हैबिट्स बनेंगी, आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे, आप पाठों से जुड़ जाएंगे, आप जाप से जुड़ जाएंगे, आप नाम से जुड़ जाएंगे, आप सिमरन से जुड़ जाएंगे, आपका मन रमना शुरू हो जाएगा। ईश्वर भी फिर आपकी ये भक्ति देखेंगे, आपका ये प्रयास देखेंगे, आपका हार्ड वर्क, आपके इनर वर्क पर देखेंगे, और वो फिर उसके बाद बरकतें बख्श देते हैं, हमारे सिमरन में और बढ़वा देते हैं, हमारा जाप पाठ की समर्थता में और सिमरन हमें बढ़वा देते हैं, हमारा जो नाम जाप है उसे करने के लिए और हमारे अंदर जो बरकतें हैं डाल देते हैं। वो ईश्वर ही करते हैं, हम अपने आप से नहीं बैठ पाते, बरकतें ही बरकतें कर देते हैं। गुरुजी जब देखते हैं कि ये बच्चा मन तन से मेरे साथ लगा हुआ है और मेरा पाठ करना चाहता है, फिर होती हैं बरकतें। आपकी सहन शक्ति में बरकतें आती हैं, आपकी सोच में बरकत आती है, आपके सहनशीलता में बरकत आती है, आपके सब्र में बरकत आती है, बरकतें ही बरकतें होती है। फिर वो ईश्वर बरकत बनता है। फिर आपकी अच्छी हैबिट्स बन जाती है, जिसकी वजह से जो आपके नेगेटिव संस्कार है वो जलना शुरू हो जाते हैं, और ना ही आगे वो नेगेटिव संस्कारों को आप एक्यूमुलेट करते हो, नहीं करते हो उसके बाद। समझ रहे हैं? पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी, अच्छी वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक्सपेंड होती चली जाएंगी। फिर क्या काम करेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर जो अगर आप इस मार्ग को बिल्कुल भक्ति और स्वच्छता, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रू के साथ जब आप बिल्कुल इसको एक नियमबद्ध तरीके से करना शुरू कर देंगे, बिना किसी अंदर मांग के, बिना अंदर किसी एक अपने इंटेंशन के, आप फ्री छोड़कर अपनी सॉल को, कि मेरी आत्मा की सॉल है, मेरी परमात्मा के आगे बैठ के सिर्फ उसको बड़े प्यार से देखेगी, तो उसके बाद क्या होगा? आप जो बोलेंगे वो सच होगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर ग्रॉस है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रॉस है, मतलब अगर हमारा ऑरा हमने वीक करा हुआ है या वो 1-2 फीट तक ही है, तो उसमें कुछ भी नहीं होएगा। आपके ना उसमें कर्म जलेंगे, ना आपका मन लगेगा, ना आप बैठ पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे, आप नेगेटिव ही रहेंगे। पर अगर सिमरन पाठ से जब आपका ऑरा ईश्वर एक्सपेंड कर देंगे, आवर सॉल हैज़ अ पावर ऑफ एक्सपेंशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो ऑरा है वो सिमरन से ही बढ़ता है, वो माइल्स टू माइल्स तक आपका फैलता चला जाएगा। तो क्या होगा? हर हाल में आपके साथ जो आप सोचोगे अच्छा, मर्यादित, वो होना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हर हाल में खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। गुरुजी ने हमेशा हमसे यही बोला है कि मरने जैसी सी हालत भी हो जाए, इफ़ यू पीपल आर अंडर माई प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स, तो यू नीड नो वरी अबाउट कि कल क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ है। आपने सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को पॉजिटिवली जीना है। एंड गुरुजी ने एक ही चीज़ मुझे भी सिखाई कि विभा, जस्ट लिव योर पॉजिटिव मोमेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव good vibes in your life and just try to live in the present moment. अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, this is my present moment and the very happy moment I am feeling right now. तो अगर हम पास्ट के बारे में 1 घंटे पहले भी जो हमारे साथ छल कपट, दुख या किसी ने कुछ कह भी दिया हो, आप उसे भूल जाइए, बिल्कुल भस्म कर दीजिए, और आने वाले समय की कोई चिंता मत कीजिए। बिकॉज जो ईश्वर होते हैं, जो शिव हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट है। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे तो यू विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन इन ऑन दिस अर्थ, and your life will full of abundance, happiness, strength, power, blessings, and you will be you will feel much connected yourself with the divines, with the higher self, with Guru Sahib, and then you will receive all the clear blessings with clear chit from our Guru Sahib. आपकी लाइफ एकदम आनंदपूर्ण हो जाएगी। आप अकेला रहना बहुत पसंद करेंगे, बिकॉज मल्टीपल एनर्जीज़, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में रहने का मतलब है दे हैव मल्टीपल
energies, like some people are negative, some people have bad karmas with they are facing and dealing with them. If you are talking with those people and if you are staying in the multiple energies for long time, then आपकी energies कभी cleanse हो ही नहीं पाएंगी. Try to stay alone as much as you can, and you should sit with Guru Sahab as much as you can. और जब भी अकेले हो गुरुजी से बात कीजिए, जब किसी के साथ हो गुरुजी की बात कीजिए. क्यों? आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी. आँख खोल के बाहर सिर्फ माया है, आँख बंद करेंगे तो अदृश्य नियम काम करते हैं जिसकी कामना सबको होती है. तो स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कीप स्माइलिंग, बिकॉज स्माइल ऑलवेज इम्प्रूव्स अवर फेस वैल्यू. एंड ये हमारे जो मुखमंडल है, हमारे फेस पर जो हमारे गाल हैं, उस पर ईश्वर ने हैप्पीनेस के सिग्नेचर किए हुए हैं. आप उसको नेगेटिविटी के आंसुओं से धोकर ईश्वर की करे हुए सिग्नेचर को कभी भी मत मिटाइए. हमेशा खुशी में ईश्वर के आगे आंसू निकलें तो आपके मुखमंडल की आभा भी बहुत तेज़ी से ब्राइट होगी और आप उसे वाइब्रेट करेंगे. आपका ऑरा क्लेंस होगा, आपका ऑरा माइल्स टू माइल्स जब एक्सपेंड होगा तो आपका बाहरी व्यक्तित्व तो अपने आप शुद्धता से भर जाएगा, आभा से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा. ईश्वर के दर्शन होंगे आपको, ईश्वर की अनुभूतियाँ बहुत सुंदर होंगी आपको. जैसे आप मेरे मुँह से गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, सब सत्संग करते हुए नज़र आएंगे. दैट विल बी द फाइनेस्ट एंड द हैप्पीस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. कि जो गुरु साहब हमसे चाहते हैं कि आध्यात्मिकता में जो प्रबल होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज पॉजिटिव होनी चाहिए, वो सिर्फ हमें अपने लिए नहीं करनी है. अगर हम अपने में उस चीज़ को बढ़ाएंगे और फिर वो मल्टीप्लाई होकर सब में जाएगी, ट्रांसफ़र होगी. ब्रह्मांड की ऊर्जा हम बढ़ाएंगे, हम ईश्वर की सेवा में सेवारत होंगे. कौन नहीं चाहता गुरु जी की सेवा करना. गुरु जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे सिखाई कल कि विभा, जब गुरु की सेवा मिले ना, चाहे अकेले में मिले, चाहे आपको सत्संग में जाके मिले, चाहे आप घर में कर रहे हैं या आप किसी प्रकार की भी सेवा कर रहे हैं, मनुष्य जाति की सेवा करके वो भी गुरु की सेवा है, परिवार की सेवा कर रहे हैं वो भी गुरु की सेवा है, बड़ों की सेवा कर रहे हैं वो भी गुरु की सेवा है. अगर आप इन सेवाओं को करने लग जाएं और आपको कोई भी सेवा मिले तो उसे मेरी आखिरी सेवा समझ के करना. और जब आप सोचिए, अगर आपको गुरुजी स्वयं बोल दे कि ये तेरे लिए मेरी आखिरी सेवा है, इसको पूरे तन मन से कर, पूरी अपनी आत्मा से कर, आप पूरा जोड़ लगा देंगे कि दिस इज़ माई लास्ट सेवा. और उसके बाद फिर अगर तुझे सेवा मैं देता हूँ, दैट विल बी योर बोनस सेवा. तो हर सेवा, हर पल को एक अंतिम पल समझकर बिल्कुल खुशी से बिताइए, सिर्फ पॉजिटिव रहिए. बाकी काम हमारे गुरु साहब संभाले बैठे हैं. ना चिंता कीजिए, ना आने वाले फ्यूचर की, किसी को नहीं पता क्या होना है. आज अच्छा बनाएंगे तो कल अपने आप अच्छा होगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी. गुरु महाराज जी सब रेगुलेट कर रहे हैं. पास्ट जो चला गया, अभी 1 मिनट पहले का भी कुछ बुरा हुआ है, उससे छोड़ दीजिए. उस जन्म से लेके उस 1 मिनट पहले तक के मोमेंट को छोड़ दीजिए पास्ट के, बिकॉज पास्ट कभी वापस नहीं आता. वो दुख ही देगा जितनी बार आप उसे सोचेंगे. प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, ये प्रैक्टिस कीजिए और फ्यूचर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए. जिसने हमें गर्भ में छोड़ा है वही हमें मृत्यु के समय लेकर जाएगा. मैं बार बार इसी बात को कह रही हूँ. बीच की सारी व्यवस्था है, हमारी परीक्षाएं हैं, हमारी परख है, हमारी आत्मा की जागृति का एक प्रोसेस है. तो अपने कर्मों को आप देखिए बैठ के कि आपके कर्म संचित हैं या आपके कर्म क्लेंस हो रहे हैं. इस बात पर आप गौर फरमाइए. और मेरी तरफ से सबको बहुत 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 प्यार. और हंसदे वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए. सबके लिए भला सोचिए. जितना भला लोगों का सोचेंगे मन से, उतना आपका अपने आप ही होना है. आपको अपने लिए भला सोचने की ज़रूरत नहीं है. इस पृथ्वी पर आए हैं, जो यहाँ का मिला है यहीं सबके बीच में बाँट कर. गुरु कहते हैं ना, वंडना सीखो, वंड के खाना सीखो, मतलब बांट के खाना सीखो. तो बांटना सिर्फ खाना ही नहीं होता है, आपको अपनी अच्छाइयों को भी बांटना है, आपको हैप्पीनेस को बांटना है, आपको लोगों की मदद करके उसमें बांटना है. जो दिया है ईश्वर का वो सिर्फ बांटना है. ठीक है. तो डोंट बी सेल्फिश, जस्ट थिंक अबाउट सर्वत का भला. और इस वाक्य को अपने अंदर एक अच्छाई के रूप में, आप मानवता की अच्छाई के रूप में बनाइए. ईश्वर हर पल आपके साथ थे, हैं, हमेशा रहेंगे. जय गुरु जी. हर हर महादेव.